नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लठवाल बिल्डिंग मटेरियल रिपोर्टर के ऑन ग्राउंड शो बात बाजार की मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फरीदाबाद शहर में हैं। हम वेलकम करते हैं यूअर्स पाथ गैलरी के एमडी श्री अमित कुमार सिंह का। अमित जी, वेलकम ऑन आवर शो। थैंक यू। यू आर वेरी यंग। आपने ऑस्ट्रेलिया से अपना ग्रेजुएट किया है। बिल्डिंग मटेरियल के रिटेल बिज़नेस में आज आप हैं। आपकी कितने साल से आप इस बिज़नेस में हैं और यहाँ आने का आपको एक इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? सर, द थिंग इज़ कि मेरा एक्सपीरियंस जो इस पर्टिकुलरली रिटेल सेगमेंट में अगर मैं कहूँ तो 4 से 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। और इसकी शुरुआत मेरी जो हुई थी ये मेरे अपने घर से हुई थी, जहाँ मैं इन्वॉल्व हुआ था। जब मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आया तो मेरा घर रेनोवेट हो रहा था, तो आई गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम दिस सेक्टर। तो उसने मेरे को थोड़ा सा इंस्पायर किया कि एक तो ये एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, इट इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग, जो जैसे आप बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं, बाकी जैसे चीज़ें आप बाय करते हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक चीज़ है जो एसेंशियल है। बट द थिंग इज़ कि इसमें इनोवेशन और जो एस्थेटिक्स हैं इसके, वो ऑन अ डेली बेसिस कुछ ना कुछ नया आता है। समथिंग न्यू इज़ ऑलवेज पॉपिंग अप इन द मार्केट। तो उससे मुझे एक इस पूरे रिटेल सेगमेंट को स्टार्ट करने का आइडिया आया। देन फिर मैंने और कंपनीज़ और इन सब से इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया। एक अपना एवरीबडी डज देयर ओन होमवर्क, तो मैंने अपना खुद से ही रिसर्च और सारी चीज़ें करी। मेरे फादर ही हैज़ अभी तक तो इफ़ आई टेल यू ही इज़ मेड एट लीस्ट 3 होम्स। सो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है इस लाइन में कि प्रोडक्ट क्या है, कैसा होता है। थोड़ा उनसे फीडबैक वगैरह लिया। So he is into construction? No, he's not into constructions, he is into finance. Okay. But the thing is that जैसे हमें शहर की अगर बात करें तो it's a small town, तो everybody knows each other. तो उन्होंने मुझे फिर कुछ लोगों से मिलवाया, उनसे मेरी काफ़ी एक्सटेंसिव डिस्कशंस वगैरह हुई, तो वहाँ से ये आइडिया मेरे को स्टार्ट हुआ। देन आई स्टार्टेड दिस रिटेल आउटलेट। इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम सीखने को बहुत कुछ मिला है, एज इन कि किस मॉडल पे काम किया जाता है, क्या क्या मॉडल्स लोग ऑप्ट करते हैं, एंड सीइंग द मार्केट सिनेरियो। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वो हमें बहुत सिखाता है। अमित जी, आज आप कौन कौन से ब्रांड में डील कर रहे हैं आज के टाइम में, और डिस्ट्रीब्यूशन में आप कौन से ब्रांड के साथ हैं, और रिटेल में आप कौन से ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं? रिटेल की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इंडियन ब्रांड्स भी हैं एंड इम्पोर्टेड ब्रांड्स भी हैं। दोनों ब्रांडों में मैं काम करता हूं। जैसे अगर मैं अपने प्रीमियम सेगमेंट की बात करूं तो मेरे पास नॉकिन फिटिंग्स का ब्रांड है, जो कि पोर्सिलानोसा ग्रुप, एक स्पेन का बहुत जाना माना ग्रुप है, उसका एक आई वुड से बाथरूम फिटिंग का सेगमेंट का ब्रांड है। तो एक्सटेंसिवली तो मैं उसे करता हूँ। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ग्रोहा भी करता हूँ, विट्रा करता हूँ। देन इंडियन ब्रांड्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं सेरा करता हूँ, एंड उसके अलावा आई हैव अ बिट मोर डोमेस्टिक ब्रांड्स ऑल्सो लोकल मार्केट के लिए, जैसे मोजियो है, फिर आपका स्टर्नहेगन ब्रांड है एक, दैट्स ऑल्सो अ वेरी बुटीक एंड एक्सक्लूसिव ब्रांड। राइट। और वो भी मैं यहाँ से केटर करता हूँ। आई वोंट से माई प्रायोरिटी इज़ एनी वन ब्रांड, बिकॉज दीज ऑल आर माई किड्स। सो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इन सब को फुलफ़िल कर सकूँ, इन सब की रिक्वायरमेंट्स और एक जो ब्रांड इमेज है उसको उस पर खरा उतर सकूँ। तो यही मेरी मेन फोकस रहता है। तो नॉकिन आज इंडिया में कहाँ कहाँ अवेलेबल है, किस किस मार्केट में आप पहुँचे हैं? दिल्ली एनसीआर में, आपका वेस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में अभी इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारी, एंड साउथ में है, साउथ में वी आर डूइंग गुड।
तो बेसिकली तो अभी यही है एरियाज़ जहाँ मैं कर रहा हूँ। जैसे अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें तो वहाँ हर जगह हमारा प्रेजेंस है। सो अमित जी, आपके पास ऑलमोस्ट काफ़ी सारे ब्रांड हैं, आप ब्रांड के साथ ही डील कर रहे हैं। एक ब्रांड के साथ एसोसिएट होने से एक चैनल पार्टनर को कितना फ़ायदा होता है, और वो ब्रांड अपने चैनल पार्टनर को किस तरीके से बेनिफिट देता है या फ़ायदा देता है? इससे क्या आपको क्या लगता है, व्हाट आर द थिंग्स जो आपके बिजनेस में चेंज लेके आते हैं अगर आप ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड? सी द फर्स्ट थिंग जो ब्रांड के साथ एसोसिएट होने में फ़ायदा होता है, आई वोंट से फ़ायदा बट इट्स अ म्यूचुअल बेनिफिट। सबसे पहले तो आपके पास यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट प्रेजेंटिंग एनीथिंग टू द एंड कस्टमर। राइट। बिकॉज ब्रांड के साथ क्या है कि जो भी एस्थेटिक्स होते हैं, सर्विस रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में, वो सारी चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं। प्रॉपर सर्टिफिकेशन होता है उनका। सो इफ़ आई एम टेलिंग यू दैट दिस पर्टिकुलर थिंग विल वर्क फॉर 5 years, इट वोंट हैव एनी इशू, तो वो 5 साल तक 7 साल तक चलता है। सो दैट इज़ अ कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता है एक ब्रांड के साथ एसोसिएट होने में। बट दूसरी बात ये है कि जो हमारी रीच है और एक ब्रांड की रीच होती है, इट इज़ अ चेन जो चलती है, तो दे हेल्प अस एंड वी हेल्प देम। बेसिकली ऐसे रिलेशन ही होता है जो चलता है। सो ओवरऑल वी कैन से कि किसी ब्रांड के साथ अगर आप एसोसिएटेड हैं तो यू विल गेट अ प्रॉपर टाइमली डिलीवरी, प्रॉपर टाइमली सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस। सो हर जगह आपको हर प्लेटफॉर्म बिल्कुल मिलता है। इनफैक्ट उसके साथ आपको एक ब्रांड लॉयल्टी भी होती है। यस, लॉयल्टी विच मेक यू ब्रांड अगेन इन द मार्केट। एग्जैक्टली। तो हमारा प्रायर फोकस तो यही होना भी चाहिए दैट इफ़ यू आर एसोसिएटेड विद एनी ब्रांड, आपकी लॉयल्टी पूरी उसके साथ होनी चाहिए। सेम वाइसा वर्सा ब्रांड का भी होना चाहिए। तो फरीदाबाद में आज किस तरीके का कस्टमर है? एंड यूजर, एंड बायर है, या प्रोफेशनल डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट फोकस्ड मार्केट है? दोनों तरीके का है। सी फरीदाबाद इज़ अ वेरी आई वोंट से मिस्टीरियस मार्केट, बिकॉज यहाँ पे आपको हर प्रकार के क्लाइंट्स मिलते हैं। आई मीन यू हैव एलीट क्लाइंट्स, मिड सेगमेंट क्लाइंट्स एज वेल, देन आफ्टर दैट लोअर सेगमेंट, देन प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। अब जैसे ग्रेटर फरीदाबाद जो अब डेवलप हो रहा है बहुत, इट्स बीइंग डेवलपिंग वेरी एट अ वेरी रैपिड स्पीड। या इट इज़ बीइंग डेवलप्ड वेरी फास्ट, ऑल थैंक्स टू ऑल द बिल्डर्स एंड ऑल जो इन्वॉल्व हैं वहाँ पे। तो वहाँ वो प्रोजेक्ट सेगमेंट्स में आ जाता है जहाँ बल्क में चीज़ें निकलती हैं, क्वांटिटी मैटर्स। फिर आपका उसके अलावा जो एलीट हैं वो भी लोग हैं, एंड आर्किटेक्ट प्रेजेंस है काफ़ी। आर्किटेक्ट आई वुड से नॉट प्रेजेंस, इन्फ्लुएंस काफ़ी है। इन्फ्लुएंसर आज भी अगर कोई एक जैसे एज अ क्लाइंट मैं अगर सोच रहा हूँ कि मुझे अपना अगर घर बनाना है, तो द फर्स्ट थिंग विच विल पॉप इनटू माय माइंड इज किससे बनवाऊँ। राइट। सो आर्किटेक्ट प्रेजेंस मैटर्स, वो बहुत मैटर करता है। बिकॉज यू हैव वेरी ब्यूटीफुल शोरूम। थैंक यू। तो वॉकिंग कस्टमर है जो अगर हम कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के मुकाबले, तो आज वॉकिंग पर डे का काफ़ी कम हुआ है। काफ़ी कम हुआ है। काफ़ी कम इन फैक्ट आई वुड से 50%, ऑलमोस्ट 50% कम हो गया है। जो FMGC की जो चीज़ें होती हैं, जो डेली प्रोडक्ट्स की चीज़ें होती हैं, सी दे आर वेरी एसेंशियल। तो जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद सबकी एक जो परसेप्शन था वो ये था कि वी हैव टू गो आउट ओनली फॉर एसेंशियल थिंग्स, यू नो। अब ऑलरेडी इफ़ यू आर लिविंग इन अ होम, यू ऑलरेडी हैव अ होम, थिंग्स आर फाइन। तो दे वर नॉट रिस्किंग थिंग्स कि भाई हम चल के नया घर बनाएं या रेनोवेट करें या नई चीज़ स्टार्ट करें। तो वो थोड़ा सा एक सेटबैक था जो मतलब मैंने क्या सब ने ही सफ़र किया है, ऑलमोस्ट एवरीबडी सफ़र्ड फ्रॉम इट। बट अब थोड़ा सा ग्रेजुअली चीज़ें अब जैसे अभी वैक्सीन वगैरह का सुनने में आया है कि इट्स गोइंग टू बी डिप्लॉयड, तो थोड़ा सा उससे होप इज़ देयर। Everybody is working on hope. Yes, obviously hope is there, and definitely we'll do best this year. Let's see. What are the USP of yours Bath Gallery, और future की मैं अगर बात करूँ तो what are your plan with this project, this business? So see, my USP is
सर्विस सेक्टर, जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी तो जितनी भी इंटरेक्शन और मैंने रिसर्च करी और जो भी लोगों से मैं मिला, एवरीबडी हैड अ सिंगल इशू, मतलब दे रिकमेंडेड मी कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर रखना, अदरवाइज यू विल एंड अप लाइक द अदर्स. Yes. So that part was service. See, once I have delivered the item to you, मैंने आपको दे दिया, everything has been done, it's finished. I give you a proper toll free number and everything कि आप इस पे चीज़ें करा सकते हो, कर सकते हो. उसके अलावा भी I have hired 4 technicians which work under me, and I personally see to all my clients that their parts or their queries or their problems are being resolved. I mean, I am sure the brand does it. I'm sure they do it. But just to be a safer side, I have kept my technicians under me. So I cater service as well. I not only sell products, but I provide service as well for those products which I am giving you. So this is the major thing which I have developed and upgraded for the past 2 or 3 years, which I'm not seeing a lot in the market. My goal is one-stop solution. One-stop solution for all the things, whether it is interior or exterior, required in a home, everything. So that is my vision. That's what I want to achieve. Let's see till when can I do that, but my vision is to do this. Right. Yeah. So Amit ji, you talk about service, which is the best part of your Baat Gallery. But at the same time, if we talk about, अगर मैं brands की बात करता हूँ तो वो कौन से brands हैं जो मतलब you really like in terms of service and quality? The best service which I have seen of any brand, I won't deny or lie. Jaguar has the best service team, which I have observed. I don't do Jaguar, but their service is really very good. In fact, other brands see to that thing and then they have developed it. Right. But which brands like Vitra is a very good brand in terms of quality and service both. I mean, for the past 5 years, I've never had any issue with the service or anything from them. Then apart from that, Nokin has a very fantastic team of technicians which cater everything from small spare parts to big things. Basically, in our trade, a lot of technology and electronic things are coming up. Right. They are very fascinating, I'm sure, and in fact, everybody loves to just click a button and shower is pouring. That's a good feature. But the other side of this is that you have to see that that electronic thing or that technology is not being disrupted from the water or from other stuff, because it's a a rough use. Yes. It's not like a very delicate thing. All these products, if I talk about shower or if I talk about WC basin, so these things they are very rough use. So what I feel that they should not be driven by all this technology and electronic stuff. They should be driven by the essential, the quality, the aesthetic of a product. So what is the फरीदाबाद का पोटेंशियल क्या है? It has a huge potential. आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है रेवेन्यू कहाँ से आने वाला है? रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, कहाँ से? Sir, I would say sir both because जो प्रोजेक्ट्स की जो यहाँ पे पकड़ है, जो स्कोप है, that's very huge. All thanks to Greater फरीदाबाद. वहाँ बहुत huge स्कोप है. फिर हम फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कोप भी है, हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा. एज बिकॉज सी फरीदाबाद की हिस्ट्री अगर आप देखें तो इट हैज़ ऑलवेज बीन ए इंडस्ट्रियल प्लेस. सो ओवर हेयर what do you call employment, and employees were living a lot, but gradually just because of the location of this place, if I'm talking in terms of Delhi NCR, the location of this place is so good that people have started to live here as well. So I see both the sides, both have a huge scope, and just because of this reason I think Faridabad alone can have a revenue that much as Gurgaon. Right. I'll tell you one more thing. The way I see it,
for the past 7 or 8 years, the way Gurgaon has developed, Faridabad should have been developed that way. Yes, right. You know, डेवलपमेंट शिफ्ट हुआ है उधर की तरफ गया है। उस तरफ ज़्यादा डेवलपमेंट शिफ्ट हुई है। शिफ्ट हुआ। There are many reasons behind that, and there are new developments going on. There is a highway been sanctioned which is been constructed, जो डायरेक्ट फरीदाबाद को, आई मीन ग्रेटर फरीदाबाद को ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट करेगा, पेरीफेरल पे कनेक्ट करेगा। वो चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं काफ़ी। देन वी हैव दिस मेन मथुरा रोड, अभी 2 साल 3 साल पहले ही इसकी कंस्ट्रक्शन इतनी अच्छी हुई है। तो बहुत चीज़ें हैं, एंड इट्स अ वेरी यूनिक टाउन। इफ़ आई टेल यू, देयर इज अ वन मेन हाईवे, इस साइड लोग हैं, इस साइड लोग हैं, दैट्स इट। इट इज़ नॉट वेरी लाइक मतलब उलझा हुआ, पजल्ड नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, बहुत सिंपल सिटी है। सो यू मीन फरीदाबाद एंड बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बोथ हैव वेरी पोटेंशियल, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली ब्राइट फ्यूचर इन डेफिनेटली। अमित जी, दो यू आर वेरी यंग, काफ़ी यंग हैं आप, एंड एट द सेम टाइम आपने जो पिछले 4-5 साल की जर्नी में जो भी एक्सपीरियंस किया है, ऑन बिहाफ ऑफ दैट, अगर कोई यंगस्टर इस इंडस्ट्री में आना चाहता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो व्हाट आर द थिंग जो आप सजेस्ट करेंगे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे? आई वुड ओनली से कि आप जो भी करें, जो भी चीज़ करें, यू हैव टू डू योर होमवर्क वेरी थॉरली। Particularly in this industry, you have to do it thoroughly. Why? Because this industry does not have any boundaries. You see, I mean, I'm sitting in Faridabad, but I can supply a product or any essential good to a person who's sitting in Kolkata also. Right. So that is a personal relation-based thing, or what I said earlier, the brand reach. Mm-hmm. So it does not have any boundaries. So if you are thinking that you're sitting in a particular town and you have to only study that town's way of working and way of doing stuff, that would not be, I mean, it would be useful to you, but for a longer run, long time के लिए वो चीज़ आपको ज़्यादा benefit नहीं करेगी। थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू टाइम के लिए। थैंक यू सो मच।